हेलो बच्चों, तो कैसे आप? मस्त जबरदस्त चिन्ह और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले अगर आपने 5.2 और 5.1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई, आप जाके जरूर वॉच आउट करें। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन है तो एन पता है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना था, यानी कि हमें तो 10 टर्म्स का सम ऑफ निकालना है। तो यहां से हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा? एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, यहां से हमने फॉर्मूला रखिए। शॉर्ट वाला भी हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ए नहीं पता है। ठीक, यहां से हम एस 10 निकालने वाले हैं। एन की वैल्यू हमें मालूम है 10/2 रखा हमने। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू पता है 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5। ठीक है, यहां से हमारे पास 2 से कट जाएगा 10, 5 टाइम में ये आ गया 5। यहां से मल्टीप्लाई 2 2 4 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 और 9 का मल्टीप्लाई 5 में करने वाले हैं तो आएगा हमारा 45। 5 एज इट इज 45 प्लस 4 करते हैं 49 आएगा। और 5 और 49 का प्लस कर दें हम, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें तो 5 9 का 45 कैरी 4 5 4 20 प्लस 4 24। ये आया हमारा एस 10। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 10 टर्म्स। आ गया फर्स्ट का सेकंड ऑलरेडी बोर्ड पर मेंशन है, यहां पर भी अपन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास है -37, डी की वैल्यू देखिए -33, माइनस और माइनस का 37 क्योंकि फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट रख दिया हमने। तो डी की जो वैल्यू बन रही है -33 माइनस माइनस प्लस का 37 विच मीन्स 37 से 33 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4। तो ये आ गया डी हमारा। और एन ऑलरेडी हमें गिवन है, क्या है? 12। ठीक है, लगाएंगे फॉर्मूला अगेन। क्या? एस 12 का निकालना है हमें, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देता हूं। यहां पर मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2। तो एस 12 भी लिखाएंगे, अपने पास क्या आएगा 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 37। ठीक है, प्लस एन माइनस 1। एन कितना है हमारे पास 12 माइनस 1, डी की वैल्यू 4। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास याद रखना है। अभी मैं डायरेक्ट दे क्योंकि यहाँ पर 2 से कट जाएगा 12 कितने बार में 6 टाइम में 6 से रखा मैंने। 2 का मल्टीप्लाई -13 में सेंड करने वाले तो माइनस का 74 आएगा, प्लस 12 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 11 और 11 का मल्टीप्लाई 4 में करने वाला तो आएगा हमारा 44। ठीक है, 6 एज इट इज रखा हमने। यहां से तो माइनस का 74 है और ये प्लस का 44, तो 74 से 44 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 30 और 6 से माइनस 30 करेंगे तो माइनस का आएगा 180। तो ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड का आंसर आ गया हमारा माइनस का 182। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ बोर्ड पर मेंशन है। पहले हम देखते हैं थर्ड वाला। सबसे पहला काम है फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लिख लेंगे, गिवन है जो ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 1.7 0.6 माइनस है तो 1.1 और एन हमें यहाँ पर गिवन है 100 टर्म्स। क्या है? 100 टर्म्स। फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, मैं एक बार वापस से लिखूंगा एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और डी रख दिया फॉर्मूला हमने अगेन। तो यहां से हम एस 100 निकालने वाले हैं। एन की वैल्यू है 100 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 ए की वैल्यू 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू 1.1। ठीक है, रख दिया। यहां से 2 से कट जाएगा 100 50 टाइम में, यहां पर आ गया 50 ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे तो आएगा 1.2। ठीक है, प्लस यहां से 100 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 99 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, 50 अगेन एज इट इज रखा। यहां से 1.2 ऐसे रखा मैंने, प्लस 99 का मल्टीप्लाई 11 में यानी 1.1 में करने वाले तो क्या आएगा 99 अपने पास में, यहां से आएगा अपने पास में 11 और ये आ गया हमारे पास में 108.9। ठीक है, और इसमें अगर मैं 1.2 को प्लस कर दे रहा हूं तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 11 कैरी 1 9 और 10 1 1 तो 110.1 और 50 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 5055.0। तो ये आया हमारा एस 100। ठीक है, आगे समझ में। फोर्थ वाले में चलते हैं इसी के। हमारा फोर्थ हमें दे रखा है 1/100। सबसे पहले देखें ए की वैल्यू 1/15, डी की वैल्यू देखें तो 1/12 सेकंड माइनस
फर्स्ट करना है क्योंकि हमें, ठीक है। और हमें यहाँ पर n भी पता है क्या, 11। तो पहले d देख लेते, d क्या आने वाला है। यहाँ से एलसीएम बनाएंगे तो 15 और 12 का आएगा हमारे पास 60, यहाँ से 12 का अपना 5 और यहाँ से 4, यानी कि 1/60। तो ये तो आ गया डी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला आएंगे एस एन वाला, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला वही हमारे पास जो लगाया था मैंने, n/2 पर वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं n की वैल्यू हमें पता है क्या, 11। 11 तो 2 से कटने वाली, इस पर से रख लो। 2 a की वैल्यू पता है क्या, 1/15 रख दिया मैंने, प्लस यहाँ से 11-1 और d की वैल्यू 1/60, ठीक है। यहां से 11/2 एज इट इज रखा, अंदर देखेंगे तो बनेगा 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10/60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया हमारा। आगे अगर देखें तो 11/2 और यहां से फ्रैक्शनल सॉल्व करें हम इसको तो 15 और 6 का एलसीएम बनता हमारा 30। 15 से 2/2 2 होगा हमारा 4 प्लस यहाँ से 6 5 30 यानी कि 5, ठीक है। तो आएगा हमारे पास कितना 11/2 और ये 9/30। तो 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 से कटेगा 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का 3 में करेंगे तो आएगा 33 और 10 का 2 में करेंगे तो आएगा 20। तो ये आया हमारा S11, ठीक है। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड का फर्स्ट क्या निकालना है, सम ऑफ गिवन बिलो टर्म्स। यहाँ पर अभी हमें जो टर्म दे रखे इनका सम ऑफ निकालना है। सबसे पहले गिवन क्या, वो देखो ए की वैल्यू पता है हमें, यहाँ पर 7 है। डी की वैल्यू देखें, डी क्या होता है सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं तो उसको और प्रॉपर बनाए। 10 2 30 प्लस 1 आएगा 31, अब 10 2 20 प्लस 1 21/2 माइनस करना है 7 से। तो डी अगर हमारे पास निकलना है 21, 7 2 -14/2 यानी कि 7/2 डी आ गया। और हमें लास्ट टर्म दे रखी है यहाँ पर ए एन, ये दे रखा है 84। यहाँ पर अभी एन नहीं पता, सबसे पहले हम एन निकालेंगे, एन का फॉर्मूला लगा के। तो एन इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एन हमें पता है क्या है 84, ए की वैल्यू मालूम है 7 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, फाइंड करना है तो इसको सिर्फ -1। डी की वैल्यू हमें मालूम है 7/2, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मेरा 84 - 7 इक्वल्स टू n-1 और इस 7/2 हमने एज इट इज रख दिया। अभी 84 में 7 माइनस कर दे रहे हैं तो आएगा हमारे पास 77। इसको अदर लेके आ जाओ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 2/7 इक्वल्स टू n-1। 7 से कट जाएगा 11 टाइम में, ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू n-1 हमारा। इसके आगे बढ़ेगा देख लेंगे तो 11 - 2 करेंगे तो आएगा 22 इक्वल्स टू n-1। इसको ट्रांसपोज कर दो 22 प्लस 1 यानी कि n आया हमारा 23। तो n हमें पता चल गया 23, लेकिन हमें तो n नहीं निकालना, हमें क्या चाहिए था SN निकालना है, सम ऑफ निकालना है। तो भी SN का फॉर्मूला है, अब हम लगाएंगे शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्योंकि हमें A और EN दोनों पता है। तो क्या होगा SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस EN। जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां से हमें n फाइंड कर लिया मैंने, क्या 23/2 ऐसी रखा। यहाँ पर A की वैल्यू हमें पता थी 7 और EN मतलब लास्ट टर्म पता था 84, रख देंगे यहां से हम। तो ये 2 ऐसी रखा, 23/2 कोई कटने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई यहां से हम देखें 7 का मल्टीप्लाई 84 सॉरी प्लस करेंगे 84 में तो आएगा हमारा ये 91। और हम यहाँ पर अब क्या करने वाले मल्टीप्लाई कर देंगे 23 का 90 आ गया 2093/2 और 2 से डिवाइड कर दें इसको हम, तो इसको डिवाइड करके नीचे लिखेंगे तो 2 1 2 0 2 4 8 2 6 12 तो 1/2। तो ये आ गया हमारा SN, ठीक है। आगे समझ है, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। सबसे पहले वही ए की वैल्यू पता है हमें क्या 34, डी की वैल्यू देखिए तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, सेकंड है 32, फर्स्ट है 34, यानी डी की वैल्यू आ गई हमारी -2 और एन हमें गिवन है 10। सबसे पहले निकालना है तो एन का फॉर्मूला आएंगे तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी, ठीक है। तो एन हमें पता है 10 रख दिया हमने, ये भी पता है हमारे पास 34 ये भी रख दिया, प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है n-1 एज इट इज रखा। डी की वैल्यू है हमारी -2 रख दिया, ट्रांसपोज करेंगे इसको लेके आ जा रहा हूँ मैं 10 एक को
34 प्लस का तो लेके आएंगे तो माइनस का हो गया। ये n माइनस वन एज इट इज रखा मैंने, माइनस टू भी एज इट इज रखा, ठीक है। 34 से 10 माइनस कर तो आएगा माइनस का 24, क्या आ गया माइनस का 24 अपॉन में लेके आएंगे तो ये माइनस का 2 इक्वल्स टू n माइनस वन। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 2 से कट जाएगा हमारा 2 1 जा तो 2 2 सा 4 तो आएगा 12 इक्वल्स टू n माइनस वन, और वन को उधर लेके आ जाएगा तो 12 प्लस वन इक्वल्स टू n। 12 प्लस वन आ गया हमारे पास में 13, 12 प्लस वन क्या बन गया 13, तो ये आ गया हमारे पास n की वैल्यू, n आ गया 13। अब हमें क्या निकालना है, S13 निकालेंगे, तो ये SN निकालना था मैं, तो फॉर्मूला आएंगे SN इक्वल्स टू n अपॉन टू ब्रैकेट में a प्लस ए, जब a और लास्ट में पता होता तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास है 13, रख दिया मैंने यहाँ से 13/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू हमारे पास थी 34, रख दी मैंने 34 प्लस an कितना है हमारा 10, रख दिया हमने यहाँ से, ये 13 एज इट इज रखा अपॉन 2 ऐसे रखा, तो यहाँ से 34 प्लस 10 करेंगे तो आएगा हमारा 44, 2 से डिवाइड करेंगे 44 को तो आएगा 22, तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 22 में, तो ये आएगा हमारे पास 32 या 26, कैरी आई हमारे पास 2, 32 या 26 प्लस 28, ये आ गया हमारा S13, ठीक है। ये ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले वही लिखेंगे हम क्या जो गिवन है, तो ए की वैल्यू गिवन है माइनस का 5, टी की वैल्यू देखा तो सेकंड में फर्स्ट माइनस करना है, सेकंड है -8 माइनस और फर्स्ट टर्म था माइनस का 5, डी अगर हम निकालेंगे तो -8 और माइनस माइनस प्लस 5, यानी कि -8 करेंगे 5 से तो आएगा -3। बी पता चला, यहाँ से हमें ए एन गिवन है, ए एन है हमारे पास माइनस का 230230, लगाएंगे हम फॉर्मूला ए एन का, क्योंकि एन निकालना है इससे पहले हमें, ए एन का फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। यहाँ से हम रखेंगे ए की वैल्यू माइनस का 230, ए की वैल्यू -5 गिवन प्लस एन माइनस वन नहीं पता फाइंड करना है, डी की वैल्यू भी -3, माइनस को तो लेके आएंगे तो प्लस का होगा तो -230 माइनस का प्लस का 5 बन गया एन माइनस वन और ये माइनस का 3 रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखेंगे प्लस का और ये माइनस का 230 में से 5 माइनस में तो आएगा माइनस का 225, इसको इसके अपॉन में लेके आ जाएंगे तो -3 इक्वल्स टू एन माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 3 से कट जाएगा, ये 3 7 21 1 3 5 15 75 टाइम, तो 75 आ गया हमारे पास में ये एन माइनस वन, वन को उधर लेके आएंगे, माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा हमारा ये, तो ये आ गया हमारा 76, तो एन की वैल्यू पता चल गई हमें क्या है 76 है एन की वैल्यू। अब हम निकालने वाले एस एन, ऐसे निकालेंगे हम इसके आगे, तो एस एन का फॉर्मूला आएंगे एस एन इक्वल्स टू क्या एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, क्या लगाना है ए प्लस ए एन, ठीक। जब तक ए और ए एन पता है तो हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो एन की वैल्यू भी हमने फाइंड की 76 रख देंगे यहाँ पर, 76/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू -5 प्लस ए एन की वैल्यू माइनस का 230 रखा हमने, इसको कट जाएगा हमारे पास 2 3 6 2 8 16 38 टाइम कट गई हमारा, अंदर से देखे तो -5, ये माइनस प्लस माइनस यानी 230, ठीक है। 30 रखा मैंने, यहां से देखेंगे तो 230 में 5 प्लस करेंगे तो 235 आएगा किसका माइनस का, और हम यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2330, मल्टीप्लाई करने पर 8930, ये सही से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड का थर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फर्स्ट हमें जो गिवन है यहाँ पर निकालना है एन और एस एन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एन निकालना है तो ए एन की कंडीशन लगा देंगे हम। सबसे पहले एन वाला फॉर्मूला देखिए, ए एन इक्वल्स होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला आएंगे किसका ए एन निकालने के लिए, तो हमें पता है ए एन क्या है 50 रख देंगे, 50 इक्वल्स टू ए भी पता है 5 रख दिया प्लस एन की वैल्यू यही फाइंड करनी है एन माइनस वन, डी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3 रख दिया, यहाँ से 5 को ट्रांसपोज करेंगे हम बराबर लेके आएंगे तो माइनस का 5, एन माइनस वन एज इट इज रखा मैंने, 3 एज इट इज रखा, तो 50 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 45 और ये 3 को उसके अपॉन में लेके आ जाओ, 3 इसके अपॉन में आ गया हमारा, ये बचा एन माइनस वन, 3 से कट जाएगा 45, 15 टाइम है तो 15 इक्वल्स टू एन माइनस
वन वन को ट्रांसपोज करेंगे तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n, यानी कि n की वैल्यू आ गई 16। फर्स्ट चीज हमने निकाल ली n। अभी हमें एस एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम। अगेन एस एन इक्वल्स टू क्या लगाना है, वही स्मॉल वाला, क्योंकि एन भी पता है ए भी पता है। तो एस एन इक्वल्स टू ए प्लस ए एन, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे एन की वैल्यू हमें पता है क्या है 16, रख देंगे 16/2। अंदर ए की वैल्यू 5 थी, प्लस ए एन की वैल्यू 50 रख दिया हमने। 2 से कट जाएगा ये 8 टाइम, तो रख दिया 8। 5 प्लस 50 करेंगे तो आएगा 55, और 55 का मल्टीप्लाई 8 में करने वाले हैं तो आएगा 8 4 40, 8 40 प्लस 44 यानी 440। तो ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए थर्ड का सेकंड, यहां पर ए गिवन है, ए 13 गिवन है, 35 डी नहीं पता और एस 13 नहीं पता। अभी हमें दो चीजें नहीं पता यहां से, यानी कि एन पता चला लेकिन क्या है हमारे पास में 13 है, ठीक है। तो यहां से हम लगाते हैं फॉर्मूला, कौन सा, सबसे पहले ए 13 लगा लें हम। तो ए 13 इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए प्लस 12 डी। ये हम सीख चुके हैं एक्सरसाइज 2 में, सब हम डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करना होता है। तो ए 13 हमें गिवन था 35 इक्वल्स टू ए की वैल्यू पता है 7 प्लस 12 और डी की वैल्यू नहीं पता, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसको उधर लेके आ जाएंगे। 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12 डी। तो 35 से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 28, और डी की वैल्यू निकालते तो आएगा अपॉन में, ये आया डी हमारा कट जाएगा ये 4 से, 4 से कटा 4 से 1 जा 28, 4 3 जा 12 यानी 7/3, ये बन गया हमारा डी, हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब हमें निकालना है क्या, S13 लगाएंगे फॉर्मूला हम यहाँ पर S13 के लिए। S13 इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, यानी कि ये 13 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ये ना a 13। तो रखते हैं n की वैल्यू कितना, यहां से हमारे पास 13/2, ए की वैल्यू हमें मालूम है 7 है, और ये 13 की वैल्यू भी पता है हमारा 35 है, ठीक है। तो 13/2 एज इट इज रखा। 7 प्लस 35 करेंगे तो आएगा 42, और 2 से कट जाएगा 42, 21 टाइम ये आ गया। 13 मल्टीप्लाई 21, अभी 21 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो आएगा अपने पास में 21 का 21 3 से तो 63 के लिए आएगी हमारे पास 6, 21 प्लस 6 27 273 S13। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, हमें A12 दे रखा है, D दे रखा है और S12 दे रखा है, A नहीं पता। सबसे पहले A12 के लिए फॉर्मूला आएंगे तो A12 इक्वल्स टू बनेगा हमारा A प्लस 11 D। ये फॉर्मूला बन गया A12 के लिए। तो A12 था हमारा 37, ये नहीं पता, फाइंड कर लेंगे 11, और D की वैल्यू क्या थी हमारी 3। तो यहां से 37 एज इट इज रखा हमने, A भी ऐसे रखा। 11 3 सा होता 33, ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे 37 माइनस 33 इक्वल्स टू A। 37 से 33 माइनस करेंगे तो आएगा 4, यानी कि A की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4 आ गई। A निकाला, अब हमें S12 निकालना है। तो S12 अगर मैं निकालू तो फॉर्मूला आएगा n/2 ब्रैकेट में A प्लस A12 लगेगा फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें पता है क्या, बिल्कुल पता है 12/2। A की वैल्यू मालूम है 4 प्लस A12 की वैल्यू क्या थी हमारी 37, रख दी हमने। 2 से कट जाएगा 12 हमारा 6 टाइम, इसके आगे इधर कर दे रहे हैं। तो यहां से आ रहा है हमारे पास में S12 आएगा हमारे पास में 6, और यहां से 4 प्लस 37 यानी कि 41, S12 आ गया हमारा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जा 6 6 4 जा 24, यानी कि 246 S12। ये हो गया थर्ड का थर्ड। चलते हैं थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन पर, देखते हैं थर्ड का फोर्थ। A3 हमारे पास 15 है, S10 125 है, A और A10 निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करें, यहां से हम देखें A3 बनाना। तो A3 के लिए देखें या फिर हम S10 कोई भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज। तो मैं यहाँ पर A3 और बनाऊं तो A3 का फॉर्मूला बनता हमारे पास A प्लस 2D, ये बनेगा हमारा। A3 15 है, रख दिया मैंने। A की वैल्यू नहीं पता हमें, और यहाँ पर D की वैल्यू भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारी, ये क्या बनी क्वेश्चन नंबर 1। अभी यहाँ पर हम यूज करते हैं S10 के लिए फॉर्मूला। तो S10 हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला मैं रखूंगा n/2 होता है तो रखेंगे डायरेक्ट में 10/2 ब्रैकेट में,
यहां से हम ए प्लस ए मान नहीं रहे क्योंकि ए नहीं पता है, तो हम रखेंगे यहाँ पर क्या, ए 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये हम रखने वाले। चलो फॉर्मूला में एक बार रख देंगे यहाँ पर n अपॉन 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 अपॉन 2, 2a नहीं पता है की वैल्यू, प्लस n की वैल्यू पता है तो 10 माइनस 1, और d की वैल्यू भी नहीं पता है, तो रखा हमने। 2 से कट जाएगा 10 हमारा 5 टाइम, और s 10 हमें पता है क्या है 125, तो यहाँ पर रखा मैंने 125, ये 5 इसके अपॉन में आ गया, डिवाइड कर देंगे। यहाँ से बचेगा हमारे पास 2a प्लस 11, तो 10 माइनस हमें तो आएगा 9d, 5 से कट जाएगा ये, 5 2 10, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, 2a प्लस क्या आ गया हमारा 9d। इक्वेशन नंबर सेकंड हुई। अब हम फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन से। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन से। सबसे पहला काम यहाँ पर एलिमिनेट कब होंगे, जब हमारे पास में वेरिएबल कोफिशिएंट सेम होंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ से इसके आगे हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाई किससे करें, 2 से कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 क्या रही है हमारे पास में, इसके आगे मैं क्या दे रहा हूं। ठीक, तो यहां से रही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 2 30 इक्वल्स टू 2a प्लस 4d। ये थी क्वेश्चन 1। सेकेंड हमारे पास ये रही, इसको मैं साथ में लिख रहा हूं, ये थी क्वेश्चन नंबर 1 हमारी। सेकेंड हमारे पास बन जाएगी 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो 2a से 2a कैंसिल आउट, ये 30 से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 5, और यहां से 4 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 5d, माइनस 5d। तो d की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 5/5 यानी कि 1। d की वैल्यू पता चल गई, मैं क्या आया d की वैल्यू -1। अब ये मैं a की वैल्यू पता कर ली हमने, अब d की वैल्यू पता कर ली, d की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो e की वैल्यू देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d in equation 1। इक्वेशन 1 में रखा है, इक्वेशन 1 15 इक्वल्स टू a प्लस 2 और d की वैल्यू -1, और 15 ऐसे रखा मैंने। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 होगा, ये इक्वल्स टू a, तो ये हो गया 13 हमारा। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 17 बन जाएगा, ये कितना बन गया 17। ठीक है, माइनस का 2 उधर जाएंगे तो प्लस का, d की वैल्यू आ गई 17, d की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है a10, तो a10 के लिए अपने पास में फॉर्मूला लगा देंगे, a10 इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 प्लस 9 और d की वैल्यू -1, यानी कि 17 और ये -9 मतलब 8, तो ये 8 है हमारे पास में 8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का फोर्थ कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं थर्ड का फिफ्थ। डी दे रखा है हमें 5s9 75 है, ए और a9 नहीं पता, मैं 2 चीजें निकालनी, तो a9 निकाले और एक a निकालना है, दोनों चीजें निकालते हैं। सबसे पहले हमें s9 का ही यूज करके देखें फॉर्मूला में, तो s9 का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, s9 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में और 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू पता है क्या है 9/2, a की वैल्यु नहीं पता, रख देंगे 2a प्लस n की वैल्यू मालूम है 9-1, और d की वैल्यू भी हमें पता है 5, रख दी हमने। तो 9/2 ऐसे रखा, कोई 2 से 9 नहीं कटने वाला, उसको ऐसे रख दो। 2 मैंने ऐसे रखा प्लस 9-1 करेंगे 8, और 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 जा 40, और s9 हमें ऑलरेडी गिवन था 75, रख दिया मैंने 75। इसको रेसिप्रोकल करके इधर ले आएंगे, 75 होगा 2/9, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 9 से डिविजिबल। यहां से बचा हमारे पास 2a प्लस 40। ठीक है, कट जाएगा तो काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से कट जाएगा ये 25 टाइम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर 25 को 2 में करेंगे तो आएगा 50/3, और 40 को ट्रांसपोज करेंगे तो -40 इक्वल्स टू 2a।
फ्रैक्शन बना यहाँ से अगेन, तो 3 ऐसे रखा, ये 50 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो आएगा 120, ठीक है। इसके आगे अगर देखें इक्वल्स टू हमारे पास बनना है 2a, आगे देखेंगे हम 120 से 50 माइनस करेंगे तो माइनस का 70/3, और अगर एक वैल्यू निकालो 2 भी आ जाएगा इधर, तो 2 इक्वल्स टू a, 2 से कट जाएगा हमारे पास 35 टाइम, तो माइनस का 35/3, ये आ गया हमारा a। तो ये हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से a निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, a9। तो a9 के लिए कंडीशन बनाएंगे, क्या होता है a9 की कंडीशन क्या बनेगी, तो a9 इक्वल्स टू बनेगा हमारा a प्लस 8d। तो यहाँ से की वैल्यू पता है माइनस का 35/3 प्लस 8, और डी की वैल्यू हमें मालूम थी, क्या थी डी की वैल्यू 5, रख दिया मैंने माइनस 35/3, अगेन ऐसे रखा। 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे आएगा हमारे पास कितना, सॉरी 55 में, यहां से बनेगा 8 5 40, ठीक है। फिर से फ्रैक्शन बनाया, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस का 35, और 3 का मल्टीप्लाई 40 में करने वाले हैं हम, 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो आएगा माइनस प्लस का 120, क्या आ गया हमारा 120। और अब यहाँ से 120 में माइनस 35 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में 5 हो गया, यहाँ से हमारा 8 हो गया, और आ गया अपन में 3, ये आया हमारा A9, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास A9, ये बन गया थर्ड का 5th नंबर का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th वाला, अभी हमें A गिवन है, D गिवन है, SN गिवन है, और हमसे N और AN फाइंड करना है हमें, ठीक है। क्या निकालना है, N और AN, दो चीज हमें फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम AN ही निकालेंगे, अपने पास में फॉर्मूला आएंगे हम AN का, क्योंकि हमें AN नहीं पता और N भी नहीं पता है, तो यहां से हम पहले AN ही लगाते हैं। तो क्या बनेगा, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। यहां से हमें N भी नहीं पता है, N भी नहीं पता, देखेंगे अपन आगे। तो यहाँ सबसे पहले की वैल्यू पता है 2, N की वैल्यू नहीं पता, ऐसे रखा, और D की वैल्यू मालूम है 8 हमारे पास। AN हम देखेंगे ऐसे रखा हमने, यहां से मैंने रखा 2 प्लस, यहां से अगर देखें तो क्या बनेगा 8N माइनस 8, यानी कि AN अगर देखें तो AN बनने वाला है हमारा, माइनस करेंगे यहाँ से 2, 8 में से तो बनेगा माइनस का 6, तो ये तो बना हमारा AN। अब हम यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाते हैं, SN इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, ये लग जाएगा फॉर्मूला हमारे पास A और N के बारे में, क्योंकि तो SN हमें पता है क्या है 90 इक्वल्स टू N/2 रखा। A की वैल्यू हम मालूम है 2 है, प्लस AN की वैल्यू हमने यहाँ पर बनाई 8N माइनस 6, क्या बनाई 8N माइनस 6, सॉल्व कर ले रहे हैं यहाँ से हम। तो यहाँ से 90 बिगड़ रखा मैंने, N/2 रखा, तो यहाँ से देखेंगे 8N ऐसे रखा, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 4 हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो या फिर डिवाइड कर दो, एक ही बात है, कुछ भी करना। 2 का मल्टीप्लाई इधर करता तो आता हमारे पास में 190, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8N² माइनस का 4N, ठीक है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्वालिटी क्वेश्चन में इसको स्टैंड पुस्तक उधर ले जाओ, तो ये आएगा 8N² माइनस का 4N, इसको ले आएंगे तो माइनस का 180। इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास में, एक बन गई इक्वेशन। अब यहाँ पर हम क्या करें, क्वालिटी जैसे हम सॉल्व करते थे चैप्टर 4th में, वैसे ही कर लेंगे। सबसे पहले डिविजिबल दिख रहा है, कुछ ये दिख रहा है हमारे पास, हाँ मुझे दिख रहा है 4 से डिविजिबल है पूरा नंबर, तो मैं अगर 4 से उसको डिवाइड कर दूं तो कितने होगा, तो लिखिए डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 2 8, यानी कि ये बनेगा 2N², यहाँ से N ही आएगा, 4 से कट गया तो 1 टाइम, माइनस यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कट जाएगा अपने पास 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, क्या बचा 2 4 5 जा 20, तो ठीक है। अब क्वालिटी को सॉल्व करते तो क्वालिटी को सॉल्व करने सबसे पहला तरीका होता था हमारे पास में, पहली और लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते थे, और उसके बाद उसके फैक्टर बना देते मिड वाला बन जाए। 2 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 90, और 90 फैक्टर करने पर 1 आना चाहिए, तो 90 कैसे बनेगा, 10 9 से 90 होता है, और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बन गया बिल्कुल फैक्टर। फटाफट से लिख लेंगे यहाँ पर हम क्या 2N², यहाँ से प्लस का 10N प्लस का सॉरी माइनस का 10N और प्लस का 9N, ठीक है। तभी तो हमारे पास 10 में से 9 माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस का बचेगा, और माइनस का 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे 2N में से कॉमन क्या आ जा रहा है, 2N कॉमन आएगा यहाँ से,
n बचा और यहाँ से आएगा माइनस का 5, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में 9, यहाँ से आएगा हमारे पास n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेंगे अब, तो n माइनस 5 दोनों साइड में कॉमन था, बन गया यहाँ से 2n प्लस n इक्वल 9 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या बनी यहाँ पर हमारी प्लस का 5, और यहाँ से n की वैल्यू क्या बनी 2n इक्वल्स टू माइनस 9। अभी ये माइनस में है तो ये क्या होगा हमारे पास में, n कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, लेकिन इट्स नॉट वैलिड, इनवैलिड नंबर लिखते हैं यहाँ पर, इनवैलिड, ठीक है। ये क्या है, इनवैलिड है क्योंकि नेगेटिव आ गया। अब हमें n की वैल्यू पता चली तो n हमारे पास क्या आ गया, n आया हमारा 5। अब हमें a n और निकालना है, क्या निकालना है, a n निकालना है। तो n के लिए अपने पास में ये रख दो कंडीशन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो वैल्यू, रखे अपने पास, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दे रहा हूं, यहां से बन जाएगा हमारे पास में ए एन इक्वल्स टू 8 और n की वैल्यू बनाई हमने 5 और माइनस 6, ठीक है। 8 5 40 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 34। ये आया हमारा ए एन, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का 6 कंप्लीट। अभी हम बढ़ गए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के 7 पर। 7 ए की वैल्यू 8 है, एन की वैल्यू 62, एस एन 210, एन और डी हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले ए एन लगाते हैं फॉर्मूला, तो ए एन इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 जी, ठीक है। तो एन की वैल्यू मालूम है 62, ए की वैल्यू पता है 8 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, एन माइनस 1 ऐसे रखा हुआ है ना, डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता, ठीक है। ये भी हमें निकालना है, तो यहाँ इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 62 माइनस 8 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और डी, ठीक है। तो यहाँ से 62 में से 8 माइनस करेंगे 54 इक्वल्स टू एन माइनस 1 डी, ठीक। इसको अभी अपन ने ऐसे ही रख दिया। अब यहाँ पर क्या करें, एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एस एन का फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो एस एन इक्वल्स टू का रहेगा हमारे पास में एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ये बनेगा हमारा फॉर्मूला, ठीक। तो यहां से हम देखेंगे फॉर्मूला लगाया, तो एस एन की वैल्यू पता है क्या है 210 रख दिया मैंने, इक्वल्स टू एन की वैल्यू नहीं पता तो एन अपॉन टू ऐसी रखा। यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता है, क्या ए की वैल्यू 8 है, रख दी, प्लस ए एन की वैल्यू पता है हमारे पास 62 है, एन की वैल्यू क्या है 62 रख दिया यहाँ से, तो 210 मैंने ऐसी रखा, यहाँ से ये एन अपॉन टू ऐसी रखा। यहाँ से हम देखेंगे 62 प्लस 8 करते तो बनेगा 70, और 2 से 70 कट जाएगा हमारा 35 टाइम, यानी कि 210 इक्वल्स टू आया 35 एन। अभी एन की वैल्यू निकालना है हमें, तो एन अपॉन में आ जाएगा इसके में, ठीक है। इक्वेशन 1 थी हमारी, तो रखेंगे एन इक्वल्स टू आएगा 210 अपॉन 35, और ये कट जाएगा हमारा 7 से काटू 7 5 35, 7 से कट जाएगा 7 3 21, 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 6 टाइम में, तो n की वैल्यू तो आ गई हमारी 6, n निकाली हमने। अभी मैं d की वैल्यू निकालना है, तो पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू लिख देंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ रखते हैं, ये क्या था 54 इक्वल्स टू n की वैल्यू 6 माइनस 1 और d, तो 54 इक्वल्स टू 5 d, 54 अपॉन 5 यानी कि d, और अगर हम 5 से डिवाइड कर दें फिर बन जाएगा 5 10 50 और 5 40 यानी 10.8, यानी डी की वैल्यू हमारी, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए हमें निकालना है। दो चीजें निकालनी है हमें यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करें, फॉर्मूला लगाते हैं ए एन वाला, या एस एन कोई सा भी हाथ में ए एन लगा लो, सबसे पहले एन दे रखा है, तो ए एन इक्वल्स टू होगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस एन की वैल्यू ये भी नहीं पता, निकालना है एन माइनस 1, रख देंगे एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास है 2, डी की वैल्यू क्या थी हमारी 2, रख दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, इसको ऐसी बना दो, अभी वैल्यूज
चाहो तो बना लेंगे, पर खोल के खोलना है तो खोलो, चलो खोल लेते हैं। तो 4a इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2, इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 4 माइनस कर दो तो प्लस का 2 हो जाएगा इधर, यहाँ से a प्लस 2n ऐसे रखा मैंने, यहाँ से बना 6 इक्वल्स टू a प्लस 2n, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया हमने यहाँ से। ठीक है, और हम लगाते हैं एस एन कंडीशन, एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो एस एन इक्वल्स टू होगा n अपॉन 2, ब्रैकेट में हम ए और ए एन लगा सकते हैं, यहाँ पर ये भी नहीं पता है लेकिन ए एन तो पता है ना, ए प्लस ए एन अगर हम लगाए यहाँ से तो क्या है, ए एन हमारा पता है हमें, वैल्यूज रखते हैं। तो एस एन हमारे पास क्या था 14 माइनस कर दिया मैंने, माइनस 14 एन अपॉन 2 यही रखा मैंने एज इट इज। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे ए की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, उसको सी रखा, लेकिन एन की वैल्यू मालूम थी हमारे पास क्या थी 4। ठीक, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, कंडीशंस बनाते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 42 से 28 इक्वल्स टू ये बनेगा एन ए प्लस 4n, क्या बनना है एन ए प्लस 4n। तो यहाँ से भी देखो कंडीशंस, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रही, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रही, क्या बनता हुआ, यहाँ पर a प्लस 2n था, यहाँ पर एन ए प्लस 4n है। तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं क्या, कि n की वैल्यू बना लें हम। तो n की वैल्यू कैसे बनाएंगे अपन, कि n की वैल्यू बनाएंगे इस टाइप से हमें कि यहाँ पर अपन इसका पुट कर पाए, या फिर हम a की वैल्यू बना लें। तो a की वैल्यू बनाते अगर इसमें से यहाँ से अगर मैं इसमें थोड़ा लिख लूँ तो 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a, अब इसको हम कर दो 1। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आई और a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर इक्वेशन में, तो लेकिन पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर, तो क्या बनेगा, इसके आगे देखें माइनस का 28 एज इट इज रखा इक्वल्स टू यहाँ पर n था, और अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर बनाई, हमने a की वैल्यू क्या बनाई है 6 माइनस 2n, तो रख देंगे 6 माइनस 2n और प्लस 4n। ठीक है, 4n, यहाँ से भी 28 ऐसे रखा मैंने, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा हमारे पास 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, मैं कुछ क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो यहाँ से भी देखो माइनस 20 ऐसे रखा मैंने अभी, यहाँ 6n और 4n हुए प्लस के 10n माइनस का 2n स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, इसको उठा लो इधर, माइनस का होके इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2n स्क्वायर, n को लाएंगे तो माइनस का 10n, और ये तो अपनी जगह पर माइनस 28 था इक्वल्स टू 0 हो गया। अब चाहो तो यहाँ 2 से डिवाइड कर लो, या फिर हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, या फिर अपन फैक्टर बना लें अपन यहाँ से, मैं डिवाइड कर दूं ज्यादा इजी रहेगा, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे यहाँ से हम, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर बनाने हमें, ठीक, क्या करेंगे तो अपने पास 14 की फैक्टर बनाने आगे तो कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस करने पर 5 यानी 7 टू 14 बन गए, 7 प्लस 2 माइनस करेंगे तो 5, माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो n, ये बना n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यानी n की वैल्यू आ गई n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अभी n की वैल्यू प्लस का 7, ठीक है, और n की वैल्यू माइनस 2, और n माइनस में कभी होता नहीं है तो इनवैलिड, क्या है इनवैलिड है। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू पता चली, हमें d की वैल्यू सॉरी किसकी निकाली है, a की वैल्यू निकाली है, तो n की वैल्यू पुट कर दें कहां पर 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन 1, इससे आगे तक दे रहा हूं मैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन 1 में रख रहे हैं, 1 का थियरी हमारे पास 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a, तो 6 से रखा माइनस 2 से रखा, n की वैल्यू हमारे पास 7 इक्वल्स टू a, तो 6 ऐसे रखा, 7 टू जा 14 और 14 में 6 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 8, तो ये आ गया हमारा a की वैल्यू, ये दोनों में निकाला, n की वैल्यू 7 आई, a की वैल्यू माइनस का 8 आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड का 9, e गिवन है, n गिवन है, s भी गिवन है, d फाइंड करना है हमें यहाँ से। ठीक है, तो d निकालने के लिए फॉर्मूला अपन लगा लें क्या s वाला, तो s इक्वल्स टू क्या होगा n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, यहाँ से हमें s पता है क्या है 192
एन गिवन है 8/2, यहां से 2, ए की वैल्यू भी गिवन है 3, प्लस एन की वैल्यू पता है 8 - 1 और डी की वैल्यू नहीं पता, डी हम फाइंड कर लेंगे। उसी कट जाएगी 4 टाइम में, ठीक है, 4 इसके अपॉन में ले आओ तो 192/4 इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा प्लस का 6, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 7, डी 4 से कट जाने वाला है, 4 4 जा 60, 3 4 8 जा 32, यानी 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी। इसको ट्रांसपोज कर दो सर, आएगा 48 माइनस 6 इक्वल्स टू 7 डी। अभी यहाँ 48 से 6 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 42 इक्वल्स टू 7 डी, और डी की वैल्यू निकालेंगे तो 42/7 कट जाएगा ये 6 टाइम, यानी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 10, यहाँ पर एल गिवन है और 144 गिवन है। एल क्या होता है मतलब लास्ट टर्म, यानी एन पता है, और यहाँ से हमें पता है देयर आर टोटल 9 टर्म, यानी एन पता है 9 है, तो यहाँ से हम लगाएंगे ए निकाला है। सबसे पहले हम लगाएंगे S9 का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an होता है। अब यहाँ पर an तो नहीं है, मतलब an मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, उसको हम रखेंगे क्या l, तो Sn हमारे पास 144। यहाँ से हम देखें n की वैल्यू क्या है 9/2, a की वैल्यू निकालना है लेकिन al पता है क्या है हमारे पास में 20, यानी an पता था हमें, तो यहाँ से हम क्या करें 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 144 मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 आएगा अपॉन में इक्वल्स टू a प्लस 28 कट जाएगा 9 से 16 टाइम में आएगा 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू a प्लस 28, 62 होगा हमारा 32 इक्वल्स टू a प्लस 28, तो ट्रांसपोज करेंगे इसको 32 माइनस 28 इक्वल्स टू a, यानी कि माइनस करने पर आया हमारे पास कितना 4, तो ये आ गया हमारे पास ए, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया हमारा थर्ड का कंप्लीट। हमने थर्ड के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, तो एपी पूछे हाउ मेनी टर्म्स, यानी पूछे कितने टर्म्स है निकालना है। नेक्स्ट मस्ट बी टेकन गिवन अ सम ऑफ 636, वही सम ऑफ दे रखा है। सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो हम यहाँ पर मेंशन कर दे, लिख लेंगे। सबसे पहले हमें ए पता है, ये क्या है हमारे पास में 9 है। डी अगर देखें तो डी हमें दिख रहा है सेकंड माइनस फर्स्ट, 17 माइनस 9 यानी कि 8, डी पता है, और एस एन पता है हमारे पास में 636 है, ठीक है। यहां से हमें एन नहीं पता तो एन के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे एस एन वाला, तो एस एन इक्वल्स टू होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस 2a प्लस n-1 डी, हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक। तो यहां से हमें एस एन पता है क्या है, एस एन हमारे पास है 636, एन नहीं पता ऐसी रखा हमने n/2, 2 ऐसी रखा, ए की वैल्यू मालूम है क्या है 9 प्लस एन नहीं पता n-1, डी मालूम है हमारे पास 8, ठीक है। यहां से हम सॉल्व करते हैं, या मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, ये आएगा हमारे पास 636 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू एन, ब्रैकेट में 18 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 2 का, प्लस यहां से 8 का एन में करेंगे तो 8n, और 8 का 1 में करेंगे तो माइनस का 8, ठीक है। आगे देखें 2 का मल्टीप्लाई 636 में करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 6 12, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 2 6 12, तो ये आगे हमारे पास 1272 इक्वल्स टू एन। यहां से हम देखें 18 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 10 प्लस 8n, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लो प्रॉपर, यहां से 1272 जीरो रखा, यहां से ब्रैकेट ओपन तो आएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनता हुआ दिख रहा है, उसको प्रॉपर बना के लिख लो क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये 8n स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा, ये प्लस 10 भी एज इट इज रखा हमने, ठीक है। इसको उधर ले आएंगे तो माइनस का होगा 1272 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक वाली। अभी देखो ये 2 से डिविजिबल दिख रही है, छोटी सी कुछ दिख रही है 2 से फुल डिविजिबल, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो लिखते हैं डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास में ये 4n स्क्वायर माइनस 5n और सॉरी प्लस 5n एंड माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास वापस से 636 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करें, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लिया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे करते हैं सॉल्व, सबसे पहले काम फर्स्ट क्लास में करना होता है मल्टीप्लाई, इसके आगे से हम इधर कर दे रहे हैं
फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे उसका फैक्टर बनाएंगे यहाँ तो 636 और 4 के मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास में 636 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ से हमारे पास फैक्टर बना दूंगा पूरे जो भी है तो 4 1 का 4 होगा हमारे पास। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो 4 6 24 कैरी 4 3 12 प्लस 14 कैरी 1 24 प्लस 25। अब यहाँ से फैक्टर बनाएंगे 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 से 1 जा 40 2 2 जा 4 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 636 फिर 2 से कर देंगे हम इसको तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 8 जा 16 हो गया। फिर 2 से कर लेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 2 9 जा 18। अभी 2 से नहीं होगा 3 से 3 5 जा 15 3 3 जा 9। ये बन गया हमारे पास प्राइम नंबर। तो इससे हमें क्या बनाना है फैक्टर यहाँ बन रहा है कि यहाँ पर देखते हैं 3 2 जा 6 12 24 48 में 53 माइनस करेंगे बिल्कुल बनना है यहाँ से। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 4n स्क्वायर प्लस का 53d माइनस का 53n माइनस का 48n और माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर बना लीजिए हमने यहाँ से। अब यहाँ दो कॉमन क्या दिख रहा है कुछ कॉमन है केवल n कॉमन दिख रहा है। n कॉमन लेंगे यहाँ से बचा हमारे पास 4n प्लस 53। इन दोनों में यहाँ कॉमन लेने के बाद क्या बचा है सेम वही बचता है वापस रख दो 4n प्लस 53। ठीक है 4n प्लस 50। तो यहाँ से क्या देखिएगा हमारे पास माइनस आ जाएगा ये प्लस का रखा हुआ है 48 से 4 बच रहा होता है 12 टाइम तो 12 4 होता है हो गया कॉमन रख देंगे हम यहाँ से। तो n माइनस 12 कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ से अगर n की वैल्यू देखें तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से देखेंगे तो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 यानी n की वैल्यू आ गई प्लस का 12 और n की वैल्यू यहाँ पर बन रही है माइनस 53 और n कभी नेगेटिव नहीं होता तो लेकिन इनवैलिड है ये तो हमारा क्या है इनवैलिड। तो पूछे कितने टर्म्स हैं तो 12 टर्म्स है हमारे पास में तो लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 12। ठीक है तो ये गया क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता फर्स्ट टर्म ऑफ एपीएन इज 5। तो ए पता है हमें ए दे रखा है 5 यहाँ पर एंड द लास्ट टर्म इज 45 मतलब ए एन दे रखा है हमें 45 एंड द सम इज 400 मतलब एस एन भी दे रखा है हमें 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन हमें फाइंड करना है। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम एन निकालने वाले हैं। रखेंगे फॉर्मूले में एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एन। जब ए पता और एन पता तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एस एन हमें मालूम है 400 रख दिया हमने। एन की वैल्यू नहीं पता फाइंड करनी है। यहाँ से ए की वैल्यू पता है 5 और एन की वैल्यू 45। ठीक है सॉल्व करें 400 एज इट इज रखा एन अपॉन टू एज इट इज रखा 45 प्लस 5 करेंगे तो आएगा 50 और 50 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आता है हमारा 25। नेक्स्ट देखेंगे 400 एज इट इज। यहाँ से 20 के फॉर्मूले के आ जाएंगे एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी फाइनली 25 से कट जाएगा हमारे पास 25 बन जाए 25 6 जा 115। एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। तो आ गया हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितने अंदर इसके अंदर 63। क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपीज आर 17 एंड 350। तो हमें पता है फर्स्ट मतलब ए टर्म हमें मालूम है ए दे रखा है 17 ए है हमारे पास 17 एंड ए एन है हमारा 350। ठीक है और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है देयर कॉमन डिफरेंस इज 9 डी भी दे रखा है हमारा 9। पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो हमें यहाँ पर निकालना है पहले तो एन। ठीक है और एंड व्हाट इज देयर सम और निकालना है एस एन। ठीक है यहाँ सॉल्व करेंगे सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगा के निकालते हैं हम एन। ठीक है ये डायरेक्ट हमें एस एन लगा देते हैं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक एस एन लगाएंगे तो एस एन इक्वल्स टू होगा हमारा एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ठीक ये हम लगा देंगे यहाँ से। तो हमें यहाँ पर एस एन तो नहीं पता है क्या नहीं तो हमें एन पता है नहीं रख देंगे एन अपॉन टू ये हमारा एस एन होगा। यहाँ से ए की वैल्यू पता है हमारे पास है 17 और एन की वैल्यू है 350 तो रख दिया हमने यहाँ से। ठीक है तो यहाँ से अगर देखें तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू
यहाँ से 350 में 17 प्लस करेंगे तो 367। इक्वेशन नंबर मैंने 1 रख दी यहाँ से। अब हम यहाँ पर ए एन वाली कंडीशन लगाएंगे तो ए एन इक्वल टू होगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 जी। ठीक है, तो ए एन हमें पता है क्या है 350, ए की वैल्यू पता है 17 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, फाइंड करेंगे एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास है 9। ठीक है, 7 ट्रांसपोज करो 350 माइनस 17 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये 9। तो यहाँ से 17 में से अगर 350 माइनस करेंगे हम तो यहाँ से आएगा हमारे पास में ये 333। ये क्या आ गया 333 आ गया अपॉन में 9 और इक्वल्स टू में एन माइनस 1। 9 से काटते हैं इसको हम कट जाएगा तो 9 से 9 3 27, 6 9 7 63, तो आ गया 37 इक्वल्स टू एन माइनस 1। 37 प्लस 1 इक्वल्स टू आ गया हमारा एन, तो एन की वैल्यू बन गई हमारे पास 38। फर्स्ट तो ये निकाला है हमारे पास, क्या निकाला था एन। हाउ मेनी टर्म देयर आर 38 टर्म्स। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है सम, तो वैल्यू रख देंगे, आप पुट कर देंगे फर्स्ट में द वैल्यू ऑफ एन, पुट द वैल्यू ऑफ एन इन फर्स्ट। ठीक है, रखेंगे अपने पास फर्स्ट में, ये रही हमारे पास, तो एस एन इक्वल्स टू एन की वैल्यू 38/2 और ये 367 एज इट इज रखा। 2 से कट जाएगा 19 टाइम में, तो एस एन आ जा रहा है हमारे पास 19 मल्टीप्लाई 367। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें मल्टीप्लाई करें 367 में, तो क्या आएगा 19 7 या 133 होता है, मल्टीप्लाई करेगा 6 9 7 3, ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आ गया हमारा क्या एस एन। देखेंगे नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इन विच डी 7 एंड 22nd टर्म 149। सबसे पहले हमें देखा है फर्स्ट टर्म दे रखा है, ए पता है हमें यहाँ पर 22 है। ठीक है, डी पता है हमें यहाँ पर 7 है, और ए 22 पता है हमें, ये दे रखा है 149 के। फाइंड द सम, अभी सम निकालना है यहाँ से हमें। ठीक, एन नहीं पता तो सबसे पहला काम हमें एन, सॉरी एन नहीं पता है हमारे पास कितना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। सॉरी, यहाँ से हमें ए नहीं पता है, क्या हमें यहाँ पर ए नहीं पता है, क्या निकाला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी दे रखा है हमें, और एन पता है 22 है। एन क्या है हमारे पास, एन दे रखा है 22। ठीक, तो यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला, तो सबसे पहले ए निकाल देंगे हम, तो ए 22 इक्वल्स टू होगा ए प्लस 21 डी। ठीक है, तो ये से ए 22 149, ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस 21 डी की वैल्यू 7, तो 149 इक्वल्स टू ए प्लस 2 का 21 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो आएगा हमारे पास 147। ट्रांसपोज करेंगे इसको, 149 माइनस 147 इक्वल्स टू ए, देन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ये क्या आ गया हमारा 2 आ गया ए। अब हम निकालेंगे S22। ठीक है, तो S22 इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में, अभी ए पता है और हमें ए नहीं पता, फॉर्मूला ये लगाएंगे बी प्लस ए एन, तो एन की वैल्यू 22/2, ए की वैल्यू 2 है प्लस ए एन की वैल्यू 149 है। 2 से कट जाएगा 22 11 टाइम में, तो ये हो गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 149 प्लस 2 करें तो 151 और मल्टीप्लाई करेंगे तो S22 हमारा आ गया 11 1 11 कैरी बाय 11 5 55 प्लस 1 56 कैरी 5 11 1 11 प्लस 5 16, तो आ गया हमारे पास 1661। ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि यहां से हमें एन पता चल गया क्या है 51 है। ठीक है, ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म पता है हमें A2 इक्वल्स टू 14 और A3 इक्वल्स टू 18। हमें सम निकालना है, S51 इक्वल्स टू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर डी, तो डी क्या होता है हमारा, डी हमें पता है थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे तो फर्स्ट डी आ जाएगा, E3 माइनस A2, मतलब डी हमारा आएगा 18 माइनस 14, यानी कि डी की वैल्यू बन गई हमारे पास में 4, डी आ गया 4।
अगर हम ए देखें तो ए भी पता चल जाएगा हमारे पास। ए क्या होगा, ए हमें पता है क्या होता है। ए होगा हमारा, क्या हम रखा देखेंगे तो सेकेंड वाली हमारे पास में डी दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, D4 है, दिख रहा है। यानी कि सीरीज आगे बढ़ रही है, यानी कि अपने पास क्या करेंगे, A2 माइनस डी कर लेंगे हम। तो ए की वैल्यू बन जाएगी हमारी 14 माइनस 4 यानी कि 10। ए पता चल गया हमें, डी पता है, एन पता है, रख देंगे फॉर्मूला एस 51 इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अभी ए प्लस एन नहीं लगाएंगे, एन नहीं पता हमें यहाँ पर, ठीक है। रखेंगे फॉर्मूले में एन की वैल्यू 51 अपॉन 2 ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 10 प्लस एन की वैल्यू हमें पता है 51 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी हमें फाइंड की हमने 4, ठीक है। ये रख दिया, ये डी की वैल्यू थी हमारी, मार्क कर दूंगा इसको, याद है आप लोगों से। तो यहाँ से 51/2 एज इट इज रखा मैंने ब्रैकेट में, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आएगा 20 प्लस 51 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 50 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया हमारा 200, ठीक है। इसके आगे हम देखें इधर तो 51 अपॉन ऐसे रखूंगा मैं, 51 अपॉन 2 ये भी ऐसे रखा, मल्टीप्लाई 20 में 200 प्लस करेंगे तो आएगा 220 और 2 से कट जाएगा तो 110 टाइम यहाँ पर 51 एज इट इज मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका हमारे पास तो 11 55 156 ये आ गया हमारे पास 5610, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 के इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, तो यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले S7 है हमारे पास 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म है और S17 दे रखा है 289। फाइंड क्या करना है, फाइंड द nth टर्म, यानी कि सम ऑफ nth टर्म निकालना है तो Sn निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला आएंगे पहले हम S7 का, उसके बाद S17 का। तो क्या करें अपन S7 के लिए, फॉर्मूले के लिए मैं यहाँ पर लगाऊं डायरेक्टली, तो 7/2 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, यहाँ से याद रखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमें नहीं पता है, पता है क्या हमें, d की वैल्यू नहीं पता, ऐसे रख देंगे हम, ठीक है। लेकिन n की वैल्यू पता थी हमारे पास, क्या थी 7, तो मैं यहाँ पे रख दे फॉर्मूला को मैंने डायरेक्ट रखा हुआ वैल्यू, ये 7/2 और ये मेरे पास 49 था, इसको उधर ले जाएंगे तो 2a अपॉन ऐसे रखा प्लस 7 माइनस 1 करें तो 6d इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई 2/7 7 से कट जाएगा 49 7 टाइम में, मतलब ये आ गया 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 7 टू 14। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। सेकंड देखें, यहाँ से हम 17 कंडीशन लगा के S17 हमें दे रखा है क्या, S17 इक्वल्स टू 289। यहाँ से भी फॉर्मूला है तो n की जगह पर 17/2, यहाँ पर 2a प्लस n की जगह पर 17 माइनस 1 और b इक्वल्स टू 289, ठीक है। सेम यहाँ से 2a ऐसे रखा हमने, 2a प्लस 17 माइनस 1 करेंगे तो 16d इक्वल्स टू 289 और यहाँ से 2 ऊपर और 17 नीचे, 17 से कट जाएगा ये 17 टाइम में, तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 13, 17 को मतलब 2 में करेंगे तो 34। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन, टेकिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अभी हमारा 2 से एलिमिनेशन से करना है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट सेम है क्या, बिल्कुल है, तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज करके काट देंगे अपन। यहाँ से 2a प्लस 6d रखेंगे, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड 2a प्लस 16, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 34। साइन चेंज कर दो, पहले कोफिशिएंट सेम है इसलिए ये कट जाएंगे, कट गए हमारे पास 2a से 2a, 6 में से 16 माइनस तो माइनस का 10d और ये माइनस है 34 से 14 तो माइनस का 20 यानी d की वैल्यू आ गई -20 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल 10 टू 20, मतलब d की वैल्यू आ गई 2। d की वैल्यू पुट करते हैं कहां पर हम, 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं, मैं 1 में रख दे रहा हूं, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी, रख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये रखता हूं मैं यहाँ पर 2a
प्लस 6 और डी की वैल्यू है 2 रख दिया इक्वल्स टू 14। यहां से देखेंगे 2a प्लस 6 2 12 इक्वल्स टू 14। ट्रांसपोज करेंगे तो 2a इक्वल्स टू आएगा 14 माइनस 12, देन 2a इक्वल्स टू आएगा 14 में से 12 माइनस करेंगे तो आया हमारे पास में 2, और अगर a की वैल्यू देखेंगे तो आ गया हमारा 2/2 मतलब 1। तो a की वैल्यू पता चल गई हमें, d की वैल्यू पता है, अभी एसएन निकालना है तो एसएन का फॉर्मूला आ गया। एसएन आएगा हमारा एसएन इक्वल्स टू फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d रख देंगे। n की वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं, ये तो निकालना ही हमें एसएन है क्योंकि, ठीक। 2 a की वैल्यू पता है हमारे पास, क्या निकाली हमने 1, a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, ऐसे रखना है। d की वैल्यू निकाली हमने 2 रख दिया। सोल्व करते हैं n/2 एज इट इज रखा मैंने। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n माइनस 2 माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट किया n/2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कट गया, n का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो आ गया n स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा एस एंड, ये हमें फाइंड करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 कैन शो दैट a1 a2 an form an AP where an is the defined as below। an यहाँ से डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ दो क्वेश्चन है हमारे पास 10 के, तो हम 1 to 1 करेंगे, उसके बाद उनके सम ऑफ निकालेंगे फर्स्ट 15 टर्म्स का। सबसे पहले लिखेंगे अपने पास, फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो n पुट करेंगे अपने पास, लेट n इक्वल्स टू 1 एंड 2। हमने क्या 1 और 2 अज्यूम करके देखेंगे, तो a1 अगर देखें तो ये आएगा हमारे पास 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, देन a1 आया हमारे पास 3 प्लस 4 यानी कि अगर देखें तो आ गया 7, a1 क्या आ गया 7। सिमिलरली अगर a2 देखें हम तो आएगा हमारे पास 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, और a2 अगर हमारे पास देखें 3 प्लस 8 मतलब 11। तो a1 पता है 7, a2 पता है 11, तो d भी अगर देखें तो d क्या बनेगा a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू आएगी 11 माइनस 7 यानी कि 4। d पता चल गया, ये पता चल गया हमें, ठीक है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, लगाएंगे हम S15, तो फॉर्मूला आएंगे S15 इक्वल्स टू, फॉर्मूला डाट लगा रहा हूं मैं, तो 15/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू हमारे पास है क्या है 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1, और d की वैल्यू हमने निकाली 4, ठीक है। मैं डायरेक्टली वैल्यू रख दी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 15/2 यहाँ पर 7 2 से क्या होगा 14 प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इसका क्या इधर देखिए हम 15/2 ऐसे रखा मैंने, S15 इक्वल्स टू यहां से 15/2 ब्रैकेट 14 ऐसे रखा मैंने, प्लस 14 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 14 4 जा 56, 15/2 ऐसे रखा, 56 प्लस 14 करेंगे तो आएगा 72 से 70 कट जाएगा हमारा, 35 टाइम है तो 15 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 5 से 75 कैरी 7, 45 प्लस 2 यानी अपने पास 52 हो गया, ये 525, ये आगे S15। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 10 का, ठीक है। आगे समझ में। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पर, देखते हैं 10 का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले वही लेट n इक्वल्स टू 1 2, ये हमने मान लिया क्या पढ़ने 1 और 2 पुट कर देंगे इसके अंदर, पुट यहां से रखेंगे a1 देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, देन a1 देखेंगे तो 9 माइनस 5 यानी कि 4, a1 आ गया। सिमिलर a2 देखेंगे तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 रख दिया हमने, तो 9 माइनस 10 यानी कि a2 अगर हमारा देखें तो ये बना माइनस का 1। अभी d निकालेंगे तो क्या आएगा a2 माइनस a1, देन d की वैल्यू a2 हमने निकाला -1 और a1 हमारे पास 4 था तो आएगा माइनस का 5। d पता चल गया हमें, लगाते हैं S15 फॉर्मूला, S15 इक्वल टू डायरेक्ट, चलिए फॉर्मूला में लिखते हैं यहाँ पर n/2 सिमिलर 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। यहाँ में रख दिया फॉर्मूला इस बार, n की वैल्यू 15/2 रखा, 2 a की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली क्या 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू -5, ठीक है। रख दिया, इसका आगे देखिए अपन इधर 15/2 एज इट इज रखा मैंने, S15 इक्वल्स टू 15/2 ब्रैकेट 2 4 जा
8 हो गया, प्लस यहाँ से 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 और ब्रैकेट में माइनस का 5, ठीक है। तो 15/2 एज इट इज रखा, 8 एज इट इज, 14 का मल्टीप्लाई 5 में करें, 14 5 से 70 होगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस है तो माइनस का 70, 15/2 मल्टीप्लाई 70 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 70 में से 8 माइनस 62 हमारा, और 2 से 62 डिवाइड करेंगे तो आएगा 31, तो आ गया 15 मल्टीप्लाई 31, मल्टीप्लाई करेंगे 15 या 15 कैरी 1, 15 45 प्लस 46 यानी 465, ये आया हमारा एस 15। ये हो गया 10 का सेकेंड क्वेश्चन। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन 11 क्या है, इफ सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, मतलब यहां से हमें एस एन पता है हमारे, चल क्या है फर्स्ट, एस एन पता है हमारे पास, क्या आएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकालनी है तो हमें पता है फर्स्ट टर्म मतलब क्या, चाहे उसका सम ऑफ देखो या वही देखो, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, वही होगी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर 1, लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 1, तो S1 आएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 आ गया हमारे पास 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 रहेगा तो S1 आया हमारा 3, ठीक है। तो यहां से अपने पास में S1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 3, ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। सम ऑफ, क्योंकि हमारे पास वही रहेगा 1 का 1, ठीक है। अभी क्या बोला यहां से, एंड सेकेंड टर्म के लिए तो अब पुट कर देंगे 2, तो S2 S इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे अपने पास, तो पुट करेंगे n इक्वल्स टू 2, देन क्या आएगा हमारे पास में, S2 इक्वल्स टू आएगा यहां पर 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर देखें S2 हमारे पास क्या बन रहा है, 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और S2 बन गया हमारा 4। अब S2 क्या होगा हमारे पास में, S2 होगा A1 प्लस A2 का सम ऑफ, तो S2 क्या होगा यहाँ पर अपन लिखें, S2 पता है क्या होगा A1 प्लस A2 का सम ऑफ, तो यहां से अगर देखें तो S2 जो होगा हमारे पास में A1 प्लस A2 होगा, ठीक है। S2 क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा। तो अगर इसके आगे मैं यहाँ पर देखूं तो यहां से अगर S2 हमें पता है क्या है 4 है, और यहां से A भी पता है हमारे पास, जो कि S1 था हमारा वो क्या है 3 है, प्लस A2 निकालेंगे तो यहां से हमारे पास 4 माइनस 3 यानी कि A2 आ गया 1 हमारा, A2 क्या आ गया 1। तो सेकेंड टर्म पता चल गई, सेकेंड टर्म क्या आ गई 2 आ गई हमारी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड थर्ड टर्म टेंथ टर्म, ये निकालनी है। तो हमें ये पता चल रहा है A2 पता चल गया, D अगर देखें तो D क्या होगा A2 माइनस A1, तो D देखें A2 हमारे पास 1 है, और A1 हमने निकाला था, A1 क्या था हमारे पास में, A1 3 था, यानी D की वैल्यू भी पता चल गई, क्या आ गई माइनस का 2, D आ गया। अब हम सेकेंड टर्म थर्ड टर्म निकालते हैं, सेकेंड निकाल ली हमने यहाँ पर, सेकेंड टर्म क्या थी, ये हमारा सेकेंड टर्म थी, ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, ये क्या थी हमारी फर्स्ट टर्म थी। अभी थर्ड टर्म निकालने वाले हैं, तो A3 मैं डाट लगा फॉर्मूला, A3 इक्वल टू क्या आएगा A प्लस 2D, हमें पता है, तो A की वैल्यू हमें मालूम है, A की वैल्यू क्या है हमारी, अभी हमने निकाली थी, A की वैल्यू क्या थी 3, 3 प्लस 2, D की वैल्यू माइनस 2, मतलब A3 आएगा 3, 2 का 2 में करेंगे तो माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1, A3 आ गया हमारा -1। अभी निकालना है A10, तो A10 लगाएंगे फॉर्मूला, तो A प्लस 9D, A की वैल्यू अगेन वही 3 प्लस 9, D की वैल्यू क्या है माइनस का 2, ठीक है। तो 3 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो माइनस 9 2 18, यानी A10 अगर हम देखें तो A10 आ गया हमारे पास में यहाँ से -15, A10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है लास्ट में, एंड nth टर्म, तो nth टर्म के लिए वापस से कंडीशन लगाएंगे अपने पास फॉर्मूला, तो an इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस n माइनस 1 और D, तो A की वैल्यू हमने निकाली है 3 प्लस n नहीं पता, फाइंड करने वाले थे, तो उसको D की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर -2, -2 ब्रैकेट ओपन कर लो, 3 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2n, और 2 का माइनस में करेंगे तो प्लस का 2, तो 3 प्लस 2 होगा 5 माइनस 2n, तो ये आया हमारे पास में an यानी nth टर्म, ठीक है। आगे समझ में चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर
12 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। सबसे पहले बोला गया है कितने सम ऑफ निकालना है 40 का। तो यहां से हमें एन पता है, एन क्या है हमारे पास में, एन पे 40 किससे डिविजिबल है 6। हर बार 6 की टेबल में आ रहा हूँ, 6 का चल रहा हुआ डिफरेंस, मतलब डी हमें पता चल गया 6 है। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव बोला गया है, सबसे पहले अगर देखें सीरीज बना के तो फर्स्ट नंबर तो क्या होगा हमारे पास में, फर्स्ट नंबर भी क्या होगा हमारा 6 ही होगा। 6 के टेबल में 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ऐसे ही लास्ट नंबर हम देखेंगे तो ए 40 बनेगा हमारा लास्ट टर्म, 6 4 जा 24, ये बन जाएगा हमारे पास में लास्ट टर्म। ठीक है, तो अभी सम ऑफ निकालेंगे तो सम ऑफ का फॉर्मूला एस 40 के लिए लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो क्या होगा एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एन को भी दोनों टर्म हमें पता है तो यही लगाएंगे हम। एन क्या पर रखना है 40 अपॉन 2, ए की वैल्यू हमें पता है 6 है और एन की वैल्यू पता है हमारी 240 है। ठीक है, 2 से कट जाएगा 40 20 टाइम में, तो रखा मैंने 20, यहाँ पर 240 में 6 प्लस करेंगे तो 246 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 20 का तो यार 2 6 12 कैरी 1 2 4 8 प्लस 9 2 2 4, ये आ गया 4920, ये आया हमारा S 40। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल चाहिए कितने 15, तो यहाँ पर हमें पता चल गया n की वैल्यू 15 है, d की वैल्यू पता चल गई 8 है। ठीक है, अभी 8 के मल्टीपल में चल रहे हैं तो यानी फर्स्ट टाइम भी क्या पता चल गई हमारे पास 8 ही होगी। फर्स्ट 8 का मल्टीपल क्या होगा 8 1 8, फर्स्ट 15 बोला इसलिए, और लास्ट मल्टीपल क्या होगा 15th नंबर का, यानी कि ए एन अगर हम देखें 15th नंबर का तो 15 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 120। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, सॉरी ए 2a भी बताओ, ए प्लस एन वाला वाले डाटा ए प्लस ए एन, ये लगाते हैं। तो एन की वैल्यू पता है क्या है 15 टर्म्स की निकालना है, ये हो गया। ए की वैल्यू पता है 8 और एन की वैल्यू पता है 120, 15 अपॉन 2 एज इट इज रखा, 120 में 8 प्लस कर लेंगे तो आएगा 128 और 2 से इसको डिवाइड कर 2 6 जा 12 2 4 जा 8, यानी 15 मल्टीप्लाई 64। 15 को मल्टीप्लाई 64 में करेंगे 15 4 जा 60, कैरी आई हमारे पास 6, 15 6 जा 90 प्लस 6 7 96, तो ये आ गया हमारे पास S 15। ठीक है, आगे समझ में, मल्टीपल ऑफ 8 का सम ऑफ कितना आ गया हमारे पास 960। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर निकालने हमें, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 टेबल में नहीं आते, यानी कि 1 3 5 और ऐसे सो ऑन चलेंगे कहां तक 50 तक बोला, तो उससे पहले क्या आएगा 49। तो यहां से हमें पता चल रहा है ए की वैल्यू तो पता चल गई 2 है और एन की वैल्यू पता चल गई हमारी 49 है। और अगर एन की बात करें तो यहाँ पर इवन और दोनों चलेंगे तो टोटल 50 होंगे, तो हाफ इवन और हाफ और मतलब एन पता चल गया 25। तो सम ऑफ निकालना है, लगाएंगे फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है। तो यहाँ पर हम देखें एन की वैल्यू 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू हमारे पास में 49 है, रख दिया मैंने 25 अपॉन 2 एज इट इज रखा, 49 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 50 और 2 से 50 को डिवाइड करें तो आता है 25, यहाँ पर आए 25 मल्टीप्लाई बाय 25 और 25 को मल्टीप्लाई 25 में करते हैं तो ये आता है 625, ये आ गया हमारा एस एन, आ गया सम ऑफ 25 टर्म्स। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्ट है जो हुआ स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ द कंप्लीटेशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, यानी कि यहाँ पर टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं किया तो उसके लिए पेनल्टी देना पड़ी कॉन्ट्रैक्टर को। फॉलोज द 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकंड डे और 300 फॉर थर्ड डे, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है फर्स्ट जो दे रखा है, फर्स्ट में हमारे पास दिख रखा है 200 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस अगर देखें डी हर बार डिक्रीज हो रहा है हमारे पास में, बढ़ रहा है, मतलब 200 फिर 250 फिर 300, यानी कि हर बार 50 रुपीज के चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 रुपीज आ गई डी। ठीक, फॉर थर्ड डे द पेनल्टी इज ऑन द सक्सीडिंग प्रीवियस मोर देन द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी टू कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे
पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड बाय द 30 डेज। तो 30 डेज के लिए डिले करके निकालना है, तो एन की वैल्यू पता है हमारे पास 30 है, ठीक है। तो एस 30 निकालेंगे हम यहाँ से, 30 डेज का है तो एस 30 यानी कि फॉर्मूला एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी रखेंगे हम यहाँ से। तो एन की वैल्यू पता है हमारे पास 30 अपॉन टू ऐसी रखा, ए की वैल्यू पता है हमारे पास 200 है, प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी हमारे पास है कितना 30 डेज के लिए बोला गया। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 50, ठीक है। डी क्या है हमारा 50 रखेंगे, 2 से कट जाएगा 30 15 टाइम में, तो मैंने यहाँ रखा 15। यहाँ से 200 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा हमारा ये 400 प्लस 30 माइनस 1 करेंगे तो 29 मल्टीप्लाई बाई 50। 15 एज इट इज रखा मैंने अभी, ये 400 भी एज इट इज रखा। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं किसका 29 का 50 में करने वाले हैं, तो ये आएगा हमारे पास में 1450, ठीक है। यहाँ से प्लस कर लेंगे, 15 एज इट इज रखा मैंने, प्लस करेंगे तो आएगा अपने पास 1850, और अगर 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली अमाउंट आ जाएगा 15 का 0 में करेंगे तो 0, 15 5 75 होता है, कैरी आएगी 7, 15 8 120, 7 प्लस 127 कैरी 2, 15 प्लस 2 27, तो ये आगे हमारे पास 2750 एस 30 पेनल्टी कितनी पे करना पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को 27,750। तो ये वो क्वेश्चन नंबर हमारा 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, a sum of ₹700 to be used for given 7 cash prizes, यानी सम ऑफ जो है 7 का, तो यहाँ पर गिवन है 7 हमें पता है क्या है 700, ठीक है। टू गिवन कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन, मतलब हर बार क्या हो रहा है 20 रिड्यूस हो रहा है, मतलब 20 कम हो रहा है, मतलब डिफरेंस पता चल रहा है हमारे पास कितने का है -20 का डिफरेंस है हमारे पास, लेस देन द प्राइजेस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, तो ईच प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे हमें सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट प्राइस नहीं पता तो वही निकालते हैं, 7 का फॉर्मूला आएंगे 7 इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में फॉर्मूला आएंगे 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। डी पता है हमें, एन पता है, ये नहीं पता निकाल लेंगे। तो 7 पता है 700, एन की वैल्यू 7 अपॉन टू ऐसी रखा, प्लस एल की वैल्यू 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस का 20, ठीक है। तो यहाँ से हम लगने वाले हैं, यहाँ से इसको चाहो तो काट दो, 700 ऐसे रखा, क्रॉस इक्वल करके जल्दी आएंगे, 2/7 इक्वल्स टू 2 ऐसे रखा मैंने, प्लस 7 माइनस 1 करेंगे 6 मल्टीप्लाई -20, ठीक है। यहाँ 7 से कट जाएगा ये 100 टाइम में, तो 100 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो आएगा 200 इक्वल्स टू 2a, 6 का मल्टीप्लाई -20 में करेंगे तो आएगा माइनस का 120, माइनस का इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा ये 200 प्लस 120 इक्वल्स टू 2a, यहाँ से माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा तो 320 और अपॉन में 2, तो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 160, क्या आगे हमारे पास में 160। तो प्राइस पता चला हमारा, ये फर्स्ट प्राइस है हमारे पास में 160 का, सेकंड प्राइस अगर हम निकालेंगे तो माइनस करते आओ 160 माइनस 20 यानी कि सेकंड प्राइस होगा 40 का। थर्ड प्राइस अगर देखें तो यहां से हमारे पास में 140 माइनस 20 यानी कि 120 का। फोर्थ प्राइस अगर देखेंगे तो 120 माइनस 20 यानी कि 100 का, ठीक। फिफ्थ प्राइस देखेंगे तो 100 माइनस 20 अगेन यानी कि 80 का। सिक्स्थ प्राइस देखेंगे तो 80 माइनस 20 यानी कि 60 का, और सेवंथ प्राइस बना हमारा 60 माइनस 20 यानी कि 40 का। तो इस तरीके से हमने 7 प्राइजेस निकाल लिए, ठीक है। आगे समझ में, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 16। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ द प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ प्लांट उन्होंने लगाने का सोचा है। इट वॉज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांटेड विल द सेम एज द क्लास, यानी जितने क्लास है उतनी ट्रीज प्लांट
करने हैं एवरी क्लास को, इन विच आर द स्टडिंग क्लास वन, वन वाला कर रहा है तो वन, टू वाला कर रहा है तो टू। और यहाँ पर बताया गया है हमें यहाँ पर कि हर क्लास में 3 सेक्शन है। कितने हमारे पास में? 3 सेक्शन हमारे दे रखे हैं। तो यहाँ से अगर देखें, सबसे पहले अगर देखेंगे हमारे पास में, तो फर्स्ट वाले में अपने पास 3 है, तो हमारे पास में प्लांट कितने होंगे? 3, क्योंकि एक क्लास में 3 सेक्शन है, फर्स्ट के लिए 3 होगा। सेकंड में 2 क्लास में 3 सेक्शन है तो 6 प्लांट होंगे। ऐसे ही टोटल हमारे पास कितनी क्लास है? 12 क्लास है, और 12 क्लास में 3 प्लांट 6 करेंगे अपने पास, तो अपने पास टोटल कितने प्लांट होंगे? 36 होंगे। कितने होंगे हमारे पास में? 36 प्लांट प्लांटेड होंगे। तो यहां से हमें पता चल गया क्या? ए की वैल्यू पता है हमारी 3, डी की वैल्यू भी पता चल रही है हमें, यहाँ पर डी भी कितना है? 3 के मल्टीपल में ही चल रहे हैं। और यहाँ पर ए एन की वैल्यू पता चल रही है 36, और एन की वैल्यू हमारी क्या है? 12 है। क्या है एन की वैल्यू? 12। तो लगाएंगे फॉर्मूला एस एन वाला, तो एस एन इक्वल्स टू एन की वैल्यू एन अपॉन 2, फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर ए प्लस ए एन डायरेक्ट लगा देंगे, फॉर्मूला इजी बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि तो यहाँ पर एन की वैल्यू 12 अपॉन 2, ए की वैल्यू 3 प्लस ए एन की वैल्यू हमें पता है 36। ठीक है, 2 से कट जाएगा हमारे पास 6 टाइम, तो आया 6, और ये 36 प्लस 3 आएगा 39, और मल्टीप्लाई करें 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 18 प्लस 5 23, यानी कि हमारे पास टोटल प्लांट आ गए 234। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 18 नंबर पर। देखते हैं क्वेश्चन 18 क्या है। स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल, यानी कि हमारा एक वायर है, समझ लो एक का स्पाइरल वायर है, वहां से हमें पता है सेमी सर्कल बनाए गए हैं। कितने? ये दे रखे हैं 2 सेंटर से लेके को ए और बी से। तो यहाँ से अपने स्टार्ट किया सेंटर ए से, और हमें रेडियस जो रखी हुई है 0.5 0.1 ऐसे करके बनाया गया है। तो अगर यहाँ सीरीज अगर हम यहाँ पर बना के देखें तो क्या बनेगी हमारे पास में? अगर देखेंगे तो सबसे पहले 0.5 है, फिर उसके बाद में 1 सेंटीमीटर है, उसके बाद में 1.5 है, और ऐसे सोन चल रहा है हमारा। ठीक, तो यहां से हमें पता चल रहा है ए की वैल्यू में दिख रही है 0.5, ए की वैल्यू क्या दिख रही है? 0.5 दिख रही है मुझे। यहाँ पर अगर डी देखें तो डी क्या आएगा? सेकंड में फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो 1.0 से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5, ये हमारा डी हो गया। और अगर हम यहाँ पर एन की बात करें तो एन हमें यहाँ दे रखा है, कितने सक्सेसिव सेमी सर्कल है? 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है, तो ये हमें दे रखा है कितना है? 13। तो अभी यहाँ पर मैं क्या निकालना है? सेमी सर्कल्स के लिए निकालना है, तो लगाएंगे फॉर्मूला S13 इक्वल्स टू क्या होगा? फॉर्मूला n अपॉन 2, क्या होगा? n अपॉन 2, फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये चलने वाला है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से हम यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि अभी हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास में? सेमी सर्कल का सेमी सर्कल का अपने पास में डायमीटर क्या होता है हमारा? पाई आर होता है। क्या होता है? पाई आर। तो सब में पाई आर होगा हमारे पास में। तो पाई की वैल्यू रखना चाहे तो मैं यहाँ पर मैं चल रहा क्या? पाई में चल रहा हूँ, साथ में क्या रख देंगे अपन? पाई पूरा। ठीक, तो यहाँ से एन की वैल्यू पता है 13 रख देंगे हम, 13 अपॉन 2, यहाँ से 2 रखा, ए की वैल्यू क्या है? 0.5 रख दिया, 0.5 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1, और 0 एन की वैल्यू डी की वैल्यू कितना है? 0.5, तो ये भी रख दी 0.5। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमें पता है क्या है? 22/7 या 3.14, जो रखना चाहो रख लो। मैं भी इसको ऐसे रखा हूँ, पाई बाद में देखेंगे अपन क्या रखने वाले। ठीक है, 13/2 मैंने अभी एज रखा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो आएगा 1.0 प्लस 13 का माइनस करेंगे 1 में से तो आएगा 12, और यहाँ पर 0.5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पाई ऐसे रखा मैंने अभी, आगे हम देखने वाले हैं। 13/2 मैंने ऐसे रखा, यहां से देखें तो क्या आएगा हमारे पास? 1 ही रहेगा, 0.0 की वैल्यू नहीं होती। 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा हमारे पास 60, यानी 6.0। और मैं पाई की वैल्यू अगर यहाँ रखना चाहूं तो रखता हूँ पाई, क्या रखते हैं अपने पास में? पाई बाई 27 या 22/7 या फिर 3.14, जो आपको रखना है वो रख लो। मैं 3.14 रख ले रहा हूँ। ठीक है, आगे या फिर चलो वो 22/7 रख देते, ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि इसके आगे से हम देखते हैं, इधर देख लो इसके आगे में। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? S13 इक्वल्स टू 13/2 ऐसे रखा मैंने, 13/2, यहाँ से 6 प्लस 1 होगा 7, और यहाँ पर पाई की वैल्यू जो बन रही है
22/7, तो 7 से 7 करके 2 से कट जाएगा, 11 टाइम में यानी आ गया 13 मल्टीप्लाई 11, और 11 करेंगे 11 3 से 33, कैरी 3, 11 1 11 प्लस 14 143, तो ये आ गया हमारे पास में सम ऑफ 13 इस सेमी सर्कल ऑफ स्पाइरल। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन हमारे पास में 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए करते हैं सॉल्व। यहां से हमसे क्या है, 200 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग नंबर्स, 20 लॉग इन द बॉटम। यहां से पता चला टोटल हमारे पास 200 है, मतलब एस एन पता है हमारे पास है 200, क्या है 200, और यहाँ पर बताया गया स्टार्टिंग बॉटम में 20 है, मतलब एक ही वैल्यू पता चल रही है हमारी 20, उससे जस्ट ऊपर 19 है, मतलब डी अगर देखें तो डी हमारे पास हर बार के और एक कम होता जा रहा है। ठीक है, अब यहां से क्या निकालना है, यहां से हमें नेक्स्ट सो ऑन हाउ मेनी रो आर द 200 लॉग, तो पता टोटल रो कितनी है, यानी कि एन निकालना है हमें, नंबर ऑफ रोज निकालना है। तो लगाएंगे फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और b। ठीक है, तो देखते हैं ऊपर वाले में पता नहीं कितने हमारे पास, तो यहाँ से एस एन देखेंगे हमारे पास में 200 आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एन की वैल्यू और देखेंगे तो हमारे पास कितनी एन की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, वही तो हमें निकालनी है। यहाँ से हम देखें 2, ए की वैल्यू पता है हमारे पास है 20, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता -1, ऐसे रखा, डी की वैल्यू पता है 1, हर बार क्या हो रहा है एक कम हो रहा है, तो डी हमारे पास कैसा होगा, माइनस में चल रहा होगा। डी कैसे चल रहा होगा हमारा, माइनस में चल रहा होगा डी हमारा। ठीक है, हमारे एक रिड्यूस कम हो रहा है 20 फिर 19 -1 चल रहा है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इधर करते ये बन जाएगा 400 इक्वल्स टू एन, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आएगा 40 प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस का एन हो गया, और -1 का -1 में करेंगे प्लस का 1। ठीक है, तो 400 एज इट इज रखा मैंने अभी, ये एन भी ऐसे रखा। यहां से अगर देखें तो होगा हमारे पास 40 प्लस 1 41 माइनस एन, ब्रैकेट ओपन कर लो, ये 400 एज इट इज इक्वल्स टू ये होगा 41 एन स्क्वायर, एन 41 एन और एन का एन में करेंगे तो माइनस का एन स्क्वायर। अब इसको मिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, क्वाड्रेटिक बन गया क्योंकि, तो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म इधर लेके आएंगे, प्लस का होगा एन स्क्वायर, इसको लाएंगे माइनस का 41 एन, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 400, ये कहीं नहीं करा हमने, अपने प्लेस पर कोई इनको इधर लेके आए, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव रहा। तो अब यहाँ पर 400 के फैक्टर बनाने हैं, प्लस माइनस करने पर 41 आना चाहिए। देखेंगे 400 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, मैं साइड में लाके देख रहा हूं मैं कैसे बनाते हैं। अपन 2 से करेंगे तो अपने पास 200, फिर 2 से करेंगे हमारे पास 100, अब यहाँ 41 अभी भी नहीं बनना, और आई करते आएगा हमारे पास में 50, यहाँ से बनना है क्या, देखें यहाँ से 2 2 4 4 2 8 नहीं बनना है अपने पास अभी भी, और आई करके देखते हैं हम कुछ 2 से, फिर 25 पर आगे देखे बनना है क्या, 2 2 4 4 2 8 16 16 प्लस 28 बनना है अपने पास। अब ये यहाँ से रखेंगे एन स्क्वायर माइनस का 16 एन माइनस का 25 एन और प्लस का 400। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ कॉमन दिख रहे हैं दोनों टर्मों में, बिल्कुल है, एन कॉमन लेंगे तो बचे एन माइनस 16, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है माइनस का 25 आएगा, तो यह है एन माइनस 16। ठीक है, इसके आगे देखिए अपन इधर कॉमन क्या आ गया दोनों में, एन माइनस 16, तो एन माइनस 16 इक्वल्स टू 0, और यहां से एन माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16, और एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बन रही है 25। तो दो वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास 16 आएगा और एक 25 आ गई। तो ये बोल रहा है कि टोटल हमारे पास में 25 रोज बनने हैं, और यहाँ से बोला है टोटल 16 रोज बनने हैं। तो यहाँ से अगर टोटल अगर अपन देखें, यहाँ पर हमें पता है हर बार एक रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ भी अगर अपन देखें 20 से अगर यही मल्टीप्लाई करके देखें तो ये तो हमारे पास में ज्यादा हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इनवैलिड नंबर आएगा। ये क्या हो गया, इनवैलिड नंबर। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो लॉग्स है वही अपने पास में मैक्स निकल गए अपने पास से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गए, तो क्या पूछा जाता है, प्लीज हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, वो टॉप में कितने लॉग्स आने वाले हैं, तो ये हमें निकालने वाले थे। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला कि हर बार कितने थे हमारे पास में, फर्स्ट रो में 20 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं 20 दिख रहे थे, उससे पहले वाले में हमें दिख रहे थे कितने 19, उसके पहले वाले में दिख रहे हैं हमारे पास 16। तो स्टार्टर टोटल रो कितनी बन गई हमारे पास में
कितनी बनी टोटल रो हमारे पास बन गई 60। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल रो आ गए अपने पास, टोटल नंबर ऑफ रोज 16 है। कितनी है हमारी 16 है। ठीक है, अब हमें निकालना है यहां से टॉप में कितने लॉग्स हैं। कहां पर इसके टॉप पर कितने लॉग्स हैं, मतलब टॉप मतलब क्या, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं चेक करने वाले हैं तो टॉप में कितने स्टेप्स होंगे। तो यहाँ से अगर एन वाली कंडीशन लगाऊं मैं तो ए एन से पता चलेगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, टॉप पता चल जाएगा। तो ए एन नहीं पता हमें, यहाँ से ए की वैल्यू पता है हमारे पास में, ए की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस एन की वैल्यू पता है 16 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, तो ये 20 प्लस यहां से देखेंगे 16 माइनस 1 करेंगे 15 और ये -1 यानी 20, यहां से माइनस करेंगे तो माइनस का 15 तो आ गया हमारे पास 5। तो ये पता चल गया टॉप में कितने लोग हैं। देखिए टॉप देयरफॉर 5 लॉग्स ऑन टॉप। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कंप्लीट। चलते हैं एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन 20th वाले पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच ऑफ द 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो यहाँ पर हमें पता है जो बकेट है वो कहाँ रखी है, स्टार्टिंग से 5 मीटर दूर रखिए फर्स्ट वाले पोटैटो से। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट वाला कैसे रखा हुआ है, इस तरीके 5 रखा है पहले। ठीक है, उसके बाद में फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो प्लेस्ड 3 मीटर आउट ऑफ द स्टार्टिंग, 3 मीटर दूरी पर और है। मतलब ये रखा हुआ कहां पर हमारे पास 8 मीटर पर। ये कहां पर होगा 8 मीटर पर रखा होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट लाइन। देयर आर द 10 पोटैटो इन द लाइन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टिंग फ्रॉम द बकेट। इस टाइप से रख रहा है, टोटल 10 अपने पास में 10 पोटैटोज हैं। तो यहां से हम देखें ए की वैल्यू पता है हमारे पास 5, डी की वैल्यू देखें तो यहां से हमारे पास 8 माइनस 5 यानी कि 3 हो गया, और एन पता है टोटल पोटैटो कितने हमारे पास 10 है। लगाएंगे हमारे पास में क्या चाहिए हमें, यहाँ पर यहाँ पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपटीटर। तो टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो अपने पास S10 होगा हमारा। तो 10 पोटैटो फॉर्मूला आएंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और d। ठीक है, तो n की वैल्यू पता है क्या 10/2 रखा मैंने 2, a की वैल्यू 5। ठीक है, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू पता है कितनी है 10 रख देंगे 10 माइनस 1 और d की वैल्यू थी 3 रख दिया। 2 से कट जाएगा 10 हमारा 5 टाइम में, यहाँ से 5 रखा, यहाँ से 2 5 10 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आगे रखा 3 इसके आगे तो 5 रखा मैंने अभी, यहाँ से 10 रखा हमने, यहाँ से प्लस 9 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो अगर 27। ठीक है, ये 5 से रखा 27 में 10 प्लस करेंगे 37 और 37 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 7 जा 35 कैरी 3 5 से 15 प्लस 3 18 यानी कि 185। तो ये डिस्टेंस कवर क्या करने वाला है क्योंकि वापस आ रहा है और जा रहा है तो मल्टीप्लाई 2 का करेंगे यहाँ पर 185 यानी कि आ जाएगा हमारे पास 2 5 10 2 60 प्लस 7 कैरी 183 यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर हो गई हमारे पास में टोटल डिस्टेंस 320 मीटर। हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कंप्लीट। इसी साथ हमने एक चैप्टर फिनिश कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग लास्ट तक बने रहे हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जो पहली बार है सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों साथ में शेयर जरूर करना। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव फन।